मुजफ्फरनगर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। खालापार थाना क्षेत्र स्थित तहसील सदर में देर रात चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तहसील कैंपस के रिकॉर्ड रूम में रखी अलमारी का दरवाजा तोड़ा गया। घटना की जानकारी मिलते ही खालापार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एडीएम फाइनेंस गजेंद्र सिंह ने बताया कि सभी फाइलें सुरक्षित हैं और किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज की क्षति नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान की जा सके। ये तहसील सदर के कैंपस में जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, यहाँ पर कुछ सेंध की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें जो रिकॉर्ड रूम है उसके पीछे की जो अलमारी है उसका एक पल्ला तोड़ा गया है और अंदर जो प्रथम दृष्टया चेक किया गया है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी सुरक्षित हैं फिलहाल, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट फिर से हम एक बार उसकी काउंटिंग कराएंगे, लेकिन जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी सुरक्षित हैं। हमारी चेस्ट पूरी तरह सुरक्षित है, जो कैश उसमें था पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जो सीसीटीवी की डीवीआर है उसके बारे में शायद कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो इसके बारे में जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीती रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने हत्या के मामले में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से तमंचे, पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। जांच में खुलासा हुआ कि गांव खेड़ी फिरोजाबाद निवासी मेहरबान सिंह ने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर युवक सौरभ उर्फ सोनू की हत्या कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने थाना ककरौली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया। देखिए, 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 1/11 को ककरौली थाना अंतर्गत एक गांव में जो है ईख के खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें टीमें गठित की गई थी और बाद में उसकी पहचान की गई। सौरभ उर्फ सोनू, जो कि वहीं ककरौली थाना अंतर्गत का रहने वाला था, और जब इस पर टीमों ने काम किया तो संज्ञानित हुआ कि इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में मेहरबान और अंशुल, दानिश, वंश और अलीशान नाम के 5 लोग महती भूमिका में थे। बाकी 2 अभियुक्त पवन और अक्षय हैं, जो इसमें सहयोग किए थे असलाह सप्लाई करने में तथा असलाह छुपाने में। और इसमें जब और भी जानकारी की गई तो ये पता चला कि व्यक्ति ये एक दानिश नाम का व्यक्ति है, जिसका अपनी एक गर्लफ्रेंड है। उसको 1 लाख रुपए की अपने की आवश्यकता है, जिससे कि अपने गर्लफ्रेंड को लेके जा सके उसके घर से। इस संबंध में एक कंप्लेन उसकी मां की तरफ से दानिश के खिलाफ भी दर्ज है कि उसकी मां को उसने धमकाया वगैरह था। जब पूरी टीम ने, शहर और देहात दोनों क्षेत्र की टीम ने एसपीआरए सीओ के नेतृत्व में कार्य किया, तो इसमें काफ़ी तथ्यात्मक बातें सामने आई। और फिर पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि जो इस घटना में शामिल बदमाश थे, वो बदमाश जो है छिपने के लिए या भागने के फिराक में है, जिस पर पुलिस टिप ऑफ के आधार पर जब उनका पीछा करती है तो पुलिस वो फायर करते हैं। और फिर ये फायर के दौरान पुलिस की जो आत्मरक्षा में फायर किया जाता है, उनको गोलियां लगती हैं सभी के पैरों में, और 5 बदमाश इसमें घायल हुए हैं। बाद में उनकी चिकित्सा भी कराई जाती है तथा उनके पास से तमंचे, कारतूस 15 बोर, 12 बोर, मोबाइल इत्यादि बरामद होते हैं। चाकू पहले ही बरामद हो सकता है, हो चुका है, जिससे कि घटना कारित की गई थी। मुख्यतः इसमें घटना जो है, जो मेहरबान है, उनकी पुत्री से जो अफेयर चल रहा था मृतक का, उसको उन्होंने मना किया था कई बार, वो नहीं मान रहा था। उसी परिदृश्य में फिर उन्होंने षड्यंत्र करके दानिश को, वंश को, अलीशान को और इसमें अंशुल को ये सहभागी बनाया और बुला करके उसको जो है ईख के खेत में पहले उसके हाथ पे गोली चलाई, और उसके बाद जो है जब उसने तमंचे की जो पिस्टल थी 32 बोर की, उसके नाल को पकड़ लिया तो उसके हाथ पर गोली चला दी। उसके बाद उसी दौरान अलीशान और जो ये क्या कहते हैं दानिश, दोनों ने मिलकर चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में ईख के खेत में उसको छोड़ के चले गए थे तथा उसकी पहचान के आधार पर तमाम गुत्थी जो पुलिस के सामने थी उसको सुलझाई गई तथा इनमें 7 लोगों को नियमानुसार गिरफ्तार करके मुठभेड़ का मुकदमा अलग तथा 103 बीएनएस जो हत्या का मुकदमा होता है तथा आपराधिक षड्यंत्र का जो मुकदमा होता है, उसके तहत कठोरतम कार्रवाई करते हुए, विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर पट्टी में पिछले 20 दिनों से एक अज्ञात बीमारी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से बीमार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी के दौरान पशुओं की जीभ बाहर आ जाती है, वे घास खाना छोड़ देते हैं और 2 दिन में ही दम तोड़ देते हैं। लोगों ने शिकायत की है कि सूचना देने के बावजूद पशु चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके गंगवार ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब टीम भेजकर स्थिति का निरीक्षण कराया जाएगा। नहीं जी, मेरा डंगर बीमार चल रही है बहुत। मैं वहाँ से गया था, वे कह रहे हैं कि फिलहाल पर्चा यहाँ है नहीं है, अब फिलहाल पर्चा लिखवा लो, तुम बाहर से दवाई लो सरकारी अस्पताल में। नाम तो मैंने मालूम नहीं किया, क्योंकि मैं तो वैसे ही परेशान था। और जी फिर हम अपने घर आ गए, फिर अपने यहाँ डॉक्टर सुनील और ये डॉक्टर आदेश हैं, उनका इलाज चला हमने। ये ला लो डॉक्टर आदेश पे, और इसमें सुनील कम से कम 18-20 हजार हमारे लग गए हैं। और हमारे फिलहाल दो गाय मर गई हमारी। 70,000 रुपए गाय के लग रहे थे, हमने दी नहीं थी, क्योंकि दूध की ठीक ठाक थी, अपने रखने के काम था। अरविंद शर्मा जी, 10-12 डंगर बीमार पड़े जी, कोई टीका कर, कोई इंजेक्शन लगाने जाता, बिल्कुल कार्रवाई करा नहीं जाता। वहाँ जावे नु कहते हैं बाहर जा रहे, पूरा मोहल्ले में डंगर सारे बीमार पड़े। सूचना करी थी, कहते बाहर जा रहे, कार्रवाई चले। एक बात तो ऊपर से सरकारी तरफ टिक्के के भी आ रहे हैं, तो इंजेक्शन लगनी चाहिए, दवाई देनी चाहिए। मर लिए में कुछ तो मैंने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। 10-12 डंगर जा लिए जी, बताओ। मेरी डेयरी है खुद की जी, और अब भी 10-12 डंगर मेरे पड़े हुए, कोई नहीं आ रहा जांच के लिए। हाँ जी, पर्चा लिख देना, पास से दवाई ले लो। राजकुमार सब बीमार पशु यानी कि बीमार पड़े, कोई आता है नहीं। पहले आ जाते टिक्के विक्के लगाना, अब सारे एक गाय मर गई, एक भैंस मर गई, एक पड़ोसियों की झोटी मर गई, एक मेरी बछिया मरी पड़ी। अस्पताल में गया था, मैं कहने लगा कैंप में जा रहे हैं, तो ये तो 2-3-4-5 दिन हो लिए, उठा भी नहीं जा रहा है इनका। तो 5-6 मर लीजिए, सारे बीमार पड़े। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। शामली टीमा मार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे चल रहे रेहड़े में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लगभग 55 वर्षीय रेहड़ा चालक तेजपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद कार ने कई पतले खा लिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क पर लगातार तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर में एक विधवा महिला के साथ लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर महिला से दोस्ती की, फिर उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया। जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और बच्चों के सामने जबरन कमरे में खींच लिया गया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत कोतवाली नगर और खतौली थाने दोनों जगह की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और खुद व अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही है। अब से 3 साल पहले मैं एक लड़के से इंस्टाग्राम पे मिली थी, जिसने मुझे अपना नाम समीर शर्मा बताया था, बट उसका रियल नेम हाजी नौशाद है। और मुझे नहीं पता था कि वो मोमडन है। वो मुझसे पंडित बन के बात करता रहा और मैं सिंगल मदर हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और मुझे शादी की बातें करता था और मुझसे मतलब शादी का वो किया था और हमारी बातें ऐसे चलती रहीं। फिर मैं उससे मिली तो मुझे पता चला कि वो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो मोमडन है और शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने उससे दूरी बनानी चाहिए और दूरी बनानी चाहिए तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ कर दूंगा और या तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा, मुझसे मिलो। जब मैं उससे मिलने गई डर के मारे तो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र की थी। उसके बाद उसने मेरे साथ मतलब गलत काम किया और मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और उसके बाद से वो मुझे है ना कंटिन्यू ब्लैकमेल करता है कि अगर तूने मतलब मुझसे नहीं मिली तो मैं तेरे ये फ़ोटो और वीडियोज़ वायरल कर दूंगा, तेरी फैमिली को दिखा दूंगा और या तेरे बच्चों को दिखा दूंगा। तेरी जॉब पे आके ड्रामे करता है, डराता है मुझे। अगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती हूँ, ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ तो अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके मुझे धमकी देता है। मेरे वर्क प्लेस पे आके मुझे परेशान करता है और इसी तरीके से वो पिछले 3 साल से मेरा यौन शोषण कर रहा है
और मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ, पर मैं डर के मारे अकेले होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। पर अब जब बात मेरे बच्चों की आ रही है तो मैं बहुत हिम्मत के साथ आपसे हेल्प मांग रही हूँ। और मैंने खतौली थाने में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, पर वहाँ से भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने अभी मुजफ्फरनगर कोतवाली में भी अपनी कंप्लेंट लिखवाई है, पर वहाँ से भी मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। वो कंटिन्यू मुझे परेशान कर रहा है, मेरे घर आता है, मुझे मारपीट करता है, बच्चों को डराता है और मुझे ज़बरदस्ती यौन शोषण के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए बोलता है और बोलता है कि मतलब मुझसे निकाह कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले। ललित महेश्वरी ये रामपुरी की रहने वाली लड़की है जिसके माँ बाप नहीं है, पति नहीं है। ये दिल्ली जॉब कर रही है। एक समीर शर्मा नाम लेकर एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे इससे दोस्ती की और 6 महीने ऐसी मोबाइल पर बात चलती रही और उसको एक दिन रोडवेज अड्डे पर बुलाया। वहाँ सामने होटल में बैठकर बातचीत हुई और इसके साथ दबाव बनाकर इसके साथ संबंध बनाए। इसको जब पता चला ये मोहम्मदन है तो इसने उससे बचना चाहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। वो इसे सेटिंग करके इसे 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। वही लड़का है, उसके घर में जाकर उसे वो ज़मीन में घेर कर मार रहा है और कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करे तो मैं तेरे साथ शादी करूँगा। धर्म परिवर्तन के लिए इस पर जोर दे रहा है। उसकी वाइफ भी बता रहे हैं मुकदमा लिखा गया है, खतौली का रहने वाला है। खतौली में भी एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ 31 तारीख में एप्लीकेशन दी थी, उसे हल्के में लिया गया और दरोगा ने मजाक बनाने की कोशिश की कि 3 साल मजे लिया और अब वो इतना इसे सेटिंग कर रहा है। जनवरी में इसकी छोटी बहन की शादी है, वो इस शादी को तोड़वाना चाह रहा है। इसका यही कहना है कि मुझे सुरक्षा दी जाए और उसे इतना लंबा जेल में डालें ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन से मेरा कहना है कि 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंतर्गत यदि इस लव जिहादी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हमें 7 दिन के पश्चात खतौली में इस लव जिहादी के मकान के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और सनातन धर्म के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग आज से ही तैयारी कर दे। हम इस तरह की जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर कोई भी घटना नहीं होने देंगे। एक महिला है जो कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे कि हिंदू बनकर के मुसलमान व्यक्ति था और वो दूसरे समुदाय का था और नाम छद्म रूप में नाम रख करके उनके साथ शोषण कर रहा था। इसके आधार पर अभियोग तत्काल प्रभाव से थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को कस्टडी में ले लिया गया है तथा पूछताछ करके कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।